ग्रंथ है, उसमें ये प्रज्ञापन महाकाल के अंतर्गत एक द्रव्य के स्वरूप की चर्चा चल रही है और द्रव्य का लक्षण गुण पर्यायात्मक और उत्पाद व द्रव्यात्मक ऐसे बताया। और द्रव्य में गुण पर्याय का अविनाभावी भाव है। क्या बोला? द्रव्य में गुण पर्यायों का अविनाभावी भाव है। अविनाभावी भाव माने गुण के बिना परिणमन नहीं है, परिणमन के बिना गुण नहीं। परिणमन पर्याय और गुण के बिना द्रव्य नहीं है और द्रव्य के बिना गुण और पर्याय नहीं। इसका नाम अविनाभाव है। तो मुख्य बात है। इसी प्रकार से उत्पाद व द्रव्य दोनों प्रकार से द्रव्य को कहा जाता है कि द्रव्य जो है उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त है। तो इसी प्रकार से द्रव्य का और उत्पाद व द्रव्य का अविनाभाव है। उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं है, उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं है। ऐसा अविनाभाव है। समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा अपन ने और क्या क्या जाना कि उत्पाद व्यय वह पर्याय रूप है और उत्पाद व्यय जो होता है उसमें द्रव्य रहता है। द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं है ना। इसका मतलब उत्पाद व्यय के साथ में ही द्रव्य है, द्रव्य के साथ में ही उत्पाद व्यय है। और ये उत्पाद व्यय द्रव्य इस प्रकार से होते हुए जहाँ हो रहे हैं जिसको उसको एक द्रव्य नाम दिया। द्रव्य में ऐसा क्योंकि उनका बिखराव नहीं है, ये एक साथ है। इस प्रकार से गुण पर्याय कह लो या उत्पाद व्यय द्रव्य कह लो। इसके बाद ये सब चर्चा चलते हुए बात इस पर आई कि द्रव्य स्वभाव से सत है। द्रव्य स्वभाव से सत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता है, वो कभी उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो एक द्रव्य का स्वभाव बताया गया। सत द्रव्य का स्वभाव है। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ऐसे सत द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा कहा, ठीक है। अब सत द्रव्य का स्वभाव क्यों है, उसका हेतु क्या है? यह द्रव्य में उत्पाद व्यय होने पर भी द्रव्य का न व्यय होता है न द्रव्य का उत्पाद होता है। वो तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सदा काल ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए सत उसका स्वभाव है, क्योंकि यदि उसका स्वभाव सत्य नहीं हो तो फिर असत होगा, दोनों में से होगा ना, नहीं आएगा। और अगर असत होगा तो क्या होगा? तो कुछ रहेगा ही नहीं।
अथवा तो एक समय का रह जाएगा तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये सब चर्चा इसमें आ गई है, वो मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि अपन कहाँ तक पहुँच गए। तो इसलिए ये सिद्ध हुआ कि सत द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है। अब प्रश्न ये आया कि सत और द्रव्य में भिन्नता है क्या नहीं है, ऐसा एक प्रश्न है कि सत न्यारा और द्रव्य न्यारा, ऐसा हो सकता है क्या? कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यारे न्यारे का लक्षण क्या है कि पृथक प्रदेशत्व, वो न्यारे न्यारे का लक्षण है। अगर सत के न्यारे प्रदेश हों और द्रव्य के न्यारे प्रदेश हों तो वे अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। ये बात तो समझ में आ रही है ना। और ये देखा जाता है कि ऐसा तो है नहीं कि सत कहीं और हो और द्रव्य कहीं और हो। जैसे आत्मा है तो आत्मा ज्ञान स्वभाव है ना, तो ज्ञान कहीं और आत्मा कहीं और, तो दोनों के अलग अलग प्रदेश हैं क्या? दोनों के अलग अलग प्रदेश हैं। ठीक है। तो सत और द्रव्य दोनों के प्रदेश एक होने से जो सत है वो ही द्रव्य है और जो द्रव्य है वो ही सत है। यहाँ तक कि उमास्वामी आचार्य ने ये लिख दिया कि सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण तो सत ही है, ऐसा बोला कि नहीं। अब लक्षण जो है वो लक्ष्य में ही रहेगा ना, कि लक्ष्य से बाहर चला जाएगा। लक्षण है उसका, अगर उसमें वो लक्षण नहीं रहेगा तो वो इसी को लक्ष्य कैसे, लक्ष्य अलग और लक्षण अलग, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लक्ष्य लक्षण अलग अलग। ठीक है। लेकिन उनमें एक पना होने पर भी सत में और द्रव्य में अन्यत्व है। ठीक है। देखो, एक तरफ ये कहा कि जो सत है सो द्रव्य, जो द्रव्य है सो सत है। अब दूसरी तरफ जो सत है सो द्रव्य नहीं है और द्रव्य है सो सत नहीं है। दो पार्टियां खड़ी हो गई ना। एक पार्टी क्या कह रही है कि सत है सो द्रव्य है, द्रव्य है सो सत है। अब दूसरी पार्टी क्या कह रही है कि सत है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य है सो सत नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें गुण और गुणी का भेद है। क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों के समुदाय रूप है। द्रव्य अनंत गुणों के समुदाय रूप है, लेकिन सत तो उसका एक गुण है ना। तो अकेला एक गुण होने से जो गुण है सो गुणी नहीं है और जो गुणी है सो गुण नहीं है। एक तरफ कहा जो सत है सो द्रव्य है, जो द्रव्य है सो सत है। तुम दोनों को एक क्यों कहा? क्योंकि पृथक प्रदेशत्व का अभाव है। उनके प्रदेश अलग अलग नहीं हैं, इसलिए उनको एक कहा। अब यहाँ पर उसको द्रव्य को और सत को एक कहा तो क्यों कहा? वो अलग अलग कहा तो क्यों कहा? क्योंकि द्रव्य तो पूरा अनंत गुणों का पुंज है और गुण तो एक है। इसलिए जो गुण है वो द्रव्य नहीं हो सकता, माना गुणी नहीं हो सकता, और जो गुणी है वो गुण नहीं हो सकता। इससे इसमें इसको कहा, एक वो दिया कि इन दोनों में अन्यत्व है। क्या है इनमें? अन्यत्व है। तो अब अन्यत्व का लक्षण क्या है? क्या तद्भाव का अभाव उसका लक्षण है अन्यत्व का। क्या? तद्भाव का अभाव। क्यों? क्योंकि गुणी होने का भाव अलग है और गुण होने का भाव अलग है। गुण भाव अलग है, गुणी भाव अलग है। गुणी किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं?
कि गुणी जो है, जो अनंत गुणों को धारण करे, जिसमें अनेक गुण हो, उसका नाम गुणी है। और गुण किसे कहते हैं? संपूर्ण भाव में पाया गया। हाँ जी, हाँ, कि गुण जो है वो अकेला नहीं रहता है, वो तो द्रव्य का आश्रय करता है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है। गुण में कोई गुण नहीं है, और वो गुण तो द्रव्य के आश्रय से रहता है, द्रव्य में ही रहता है। ये गुण और गुणी का अंतर है, भिन्न बना है, इसको अन्यत्व कहा। तो गुण का भाव और गुणी का भाव दोनों न्यारे न्यारे भाव हुए ना। पृथक प्रदेशत्व नहीं है उनमें, लेकिन उनमें भावपने का अंतर है, एक गुणी भाव और एक गुण भाव। इसलिए भाव होने से तद्भाव का अभाव था। गुणी का भाव वो गुणी के लिए तद्भाव है, ठीक है, लेकिन गुण के लिए वो तद्भाव नहीं है। गुण का अकेले का जो भाव है वो गुण का तद्भाव है, ठीक है। अब दो तद्भावों में न्यारा न्यारा बना है ना, इसलिए गुणी का गुणपने में अभाव है और गुण का गुणीपने में अभाव है। ये बात समझ में आई नहीं है? कितना सरल है। इसी को अन्यत्व का समझ में आया क्या? अब जरा द्रव्य की तरफ से अपन बात करें, जो 95 नंबर की गाथा की बात आई थी, तो उसमें द्रव्य का लक्षण कैसा बताया, द्रव्य का स्वभाव लक्षण ऐसा भी बताया गया कि जो उत्पाद व भोग से संयुक्त है, जो गुण पर्यायों से युक्त है, ऐसा बोला था। तो द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है, ठीक है। अब देखो, द्रव्य गुण पर्याय अभेद है, एक है, एक ही प्रदेश वाले हैं, एक ही बात हो गई, और उनमें अन्यत्व है, ये दूसरी बात है। अब देखना जरा, तो अन्यत्व कहाँ तक जाता है? अब एक क्वेश्चन है, द्रव्य सत्य है क्योंकि द्रव्य में सत्य नाम का गुण है, एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं है, तो फिर गुण कैसे सत्य है? क्योंकि एक गुण तो भिन्न है, सत्य गुण उसमें नहीं आया, तो फिर गुण कैसे सत्य हो गया? क्या है, 47 शक्तियों का वर्णन चला था, ठीक है। तो उसमें गुरुदेव जी ने एक बात कही थी कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, लेकिन सब गुणों में सभी जितने अनंत गुण हैं उनमें अन्य दूसरे गुणों का रूप पाया जाता है। समझ गया ना? जैसे आत्मा जो वस्तु है, तो चेतना उसका स्वभाव है ना, तो चेतना एक गुण है ना, चित्त शक्ति, तो चित्त शक्ति है और आत्मा का चेतना स्वभाव है। तो चेतना स्वभाव होने से पूरा द्रव्य है ना, पूरा आत्मा, और द्रव्य अनंत गुणों के पुंज रूप है, ठीक है। तो वो जो चेतना है, वो चेतना सभी गुणों में, यानी सभी गुण उसके चेतन होंगे, तभी वो द्रव्य चेतन कहा जाएगा। कि नहीं, चेतन अकेला जो एक गुण है वो ही चेतन है, बाकी में चेतना नहीं है, ऐसा मान लिया जाए? ऐसा मानना चाहिए क्या? क्योंकि अगर ऐसा मान लेंगे कि बाकी के गुणों में चेतना नहीं है, तो द्रव्य ये चेतन हो जाएगा, अकेला एक चेतन गुण ही चेतन रह जाएगा, और बाकी पूरा का पूरा द्रव्य चेतन हो जाएगा। और सारे गुण में हम चेतन मानते हैं, सारे गुण में देखने की, जानने की वो होनी चाहिए। हाँ, द्रव्य में होगी ना, वो देखने जानने की शक्ति किसमें होगी? द्रव्य में है ना। वे गुण आपको अलग अलग भी हैं, और वे गुण अपने में सब एक, उन्होंने सबने अपना सर्वस्व किसको समर्पित किया है? एक द्रव्य को समर्पित कर दिया। गुणों ने अपना अपना सर्वस्व अपने द्रव्य को समर्पित कर दिया। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सटीक है, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है।
क्यों? कि अगर चेतना गुण अपन ने क्या मान लिया, तो चेतना गुण ही, उसमें ही चेतना है, बाकी और गुणों में चेतना नहीं। अब बाकी गुणों में चेतना नहीं होगी तो फिर क्या होगा? द्रव्य चेतन रहेगा क्या? तो द्रव्य पूरा चेतन है क्या? नहीं है। समझिए ना, तो ऐसे में गुण जो है वे न्यारे न्यारे इस प्रकार से नहीं है क्या चेतना गुण बस चेतना वाला है, ज्ञान गुण पहले ज्ञान वाला है, लेकिन उनमें सब में एक दूसरे का रूप है। ऐसा समझना, मतलब कि कहीं भी गुण ये अलग अलग खड़े हुए हो उसमें, ऐसा है क्या? एक एक गुण खड़ा हुआ, या उनकी परतें लगी हुई हैं गुणों की। चेतन गुण उसमें ना, ज्ञान गुण भी है, उसमें दर्शन सब। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जैसे चेतना आत्मा का स्वभाव है, ऐसे निराकुलता भी आत्मा का स्वभाव है। तो चेतना गुण है, तो उस चेतना गुण में निराकुलता होगी कि नहीं होगी? क्या वो कथनचित नहीं होगी? कथनचित है, क्योंकि सारे गुणों ने अपने को किसको समर्पित किया है? द्रव्य को। तो द्रव्य चेतन कहा जाए क्या चेतन कहा जाए? द्रव्य सुखी कहा जाए क्या दुखी कहा जाए? क्या कहा जाए? हाँ, कोई बात नहीं, सुनो। 47 शक्तियों में एक अमूर्तत्व भी उसकी शक्ति है, अमूर्तत्व शक्ति। तो जो एक शक्ति है ना अमूर्तत्व, तो पूरा द्रव्य अमूर्तिक है, सारे गुण अमूर्तिक कहे जाएंगे क्या? एक गुण मूर्तिक अमूर्तिक कहा जाएगा, बाकी सारे मूर्तिक हो जाएंगे। फिर ऐसे तो समझ नहीं आता, पर क्या है अंदर एक भ्रम भी पैदा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, प्रश्न आने चाहिए, लेकिन भाई वो जितने अनंत गुण है ना, तो द्रव्य परिणमन करता है, इसलिए कहा जाता है। एक एक गुण परिणमन नहीं करता है, द्रव्य है अनंत गुण है, और जो इसका एक एक समय की जो पर्याय है ना, उसमें भैया अनंत गुणों के परिणमन एक साथ है। उसमें अपना जैसे उपयोग चल रहा है, तो उपयोग अपन ज्ञान दर्शन की मुख्यता से कहते हैं उसे। जानना देखना मुख्य है ना आत्मा में, क्योंकि आत्मा का लक्षण ही ये है, लेकिन वो जानने देखने वाली एक समय की पर्याय है, उसमें अनंत गुणों का रूप है, सब वो उसमें एक पर्याय में सब शामिल है। ऐसा समझना, भगवान है अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, तो वे सब अलग अलग है। एक वीर कहेगा मैं अकेला वीर हूँ, ज्ञान कहे मैं अकेला ज्ञान हूँ, तो वे अकेले अकेले है क्या? अरे ये तो व्यवहार है भैया, इसको व्यवहार कहा ना, इसलिए व्यवहार कहा, क्या भेद करके बताया गया है। वस्तु तो अभेद ही है। अब तुम समझ लो उसका अभेद का मतलब क्या होगा। सर एक में एक है, सब मिले हुए, सब अरे ये एक में एक है, ये भी सब व्यवहार के कथन है, क्या करें है? ये सब जितनी चर्चा चल रही है ना निश्चय में, ये निश्चय व्यवहार की चर्चा भी व्यवहार है। वो तो उस द्रव्य को बताने की किस रूप से, हाँ जी, हाँ व्यक्त कैसे किया जाए, इसलिए निश्चय व्यवहार भी व्यवहार नय के विषय है। प्रमाण नय ये सब व्यवहार नय के विषय है। ऐसा अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने कहा है समय साजी शास्त्र में, ये प्रमाण नय ये भी व्यवहार नय के विषय है। 8वें नंबर का कलश है, उसकी टीका में कहा है, क्या गजब बात, समझ में आया जी? देखो और भी देखो, जैसे एक पुद्गल है, तो पुद्गल में स्पर्श गंधवर्ण समय ना, तो सब है, तो स्पर्श में है रस गंध वर्ण, ये शामिल है कि नहीं? एक आम का उदाहरण दिया जाता है इसके लिए। आम में मिठास न्यारी है, रंग न्यारा है,
है, स्पर्श उसका न्यारा है, ये सब गंध न्यारी है, ऐसा है क्या? आम समझ लो एक द्रव्य है, तो ये सब चारों के चारों एक साथ है ना, एक ही काल में है ना, माने वो रस में भी गंध और वो सब शामिल है ना, वो तो अपन भेद करके देख रहे हैं। अगर उनको भेद करके देखना हो, जानना, तो अपन क्या करेंगे? गंध लेनी हो तो कैसे लेंगे? भेद करके देखा तो सर्वदा भेद करके देख लिया उसको, हाँ, महीने के लिए देखना था। यही बात। रंग को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? लेकिन उसमें से अलग अलग किया जा सकता है क्या? रस को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? ये बात है। सीधी बात, प्रदेश भेद नहीं है ना, तो वो एक ही है, कथनचित अनेक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है, एक साथ, एक प्रदेश, और एक प्रदेश में अनंत गुण, ऐसे असंख्यात प्रदेश है तो उसमें अनंत गुण है। ऐसे मैं ये रोज रोज तो कह रहा हूँ, ये द्रव्य की रचना अद्भुत है, वास्तव में अद्भुत है। ये अपना द्रव्य है, अपने द्रव्य की रचना ऐसी अद्भुत है, ये समझना। खैर ठीक है भैया, ऐसा समझना। बहुत बढ़िया तुमने प्रश्न किया, और सबको ये प्रश्न आता तो सबका समाधान भी हो गया। तो मैं ये यहाँ कह रहा था कि उत्पाद व द्रव्य ये एक तरफ, यह गुण पर है द्रव्य, ऐसा एक तरफ, तो एक है, सब अभिन्न है, अभेद है, ठीक है। और दूसरी तरफ उनमें भेद है, ठीक है। देखो, और ये दोनों भाव, अभेदपना और भेदपना, ठीक है। अभेदपना वो काय का लक्षण है कि कौन से लक्षण से जाना गया? पृथक प्रदेशत्व नहीं है, इसलिए वे अभेद हैं, एक है, ठीक है। और वे अलग अलग हैं, ये कैसे जाना गया? अतद भाव लक्षण से, तद भाव का अभाव जो लक्षण है उससे वे न्यारे न्यारे जाने गए। अब देखना जरा, वे जब एक है ये कहा जाए तो जो पर्याय सो गुण सो द्रव्य एक कहे जाए तब, ठीक है। एक कहे जाए तब का मतलब क्या हुआ? अगर पर्याय मलिन है तो द्रव्य मलिन है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये एक बात बहुत महत्व की है। ये लोगों को भ्रांति पड़ी है ना, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। अब यह दोनों बातों से अपन निर्णय करना। पहली बात क्या? अगर वे पृथक प्रदेशत्व के लक्षण से देखा जाए तो द्रव्य अभेद है, एक है, ठीक है। तो जो पर्याय की दशा, वही गुण की दशा, वही द्रव्य की दशा, ये एक है ना। तो पर्याय अगर मलिन है तो द्रव्य मलिन है, पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध है। ये 9 नंबर की बात है इसमें, उन्हीं कुंदकुंदाचार्य के, ठीक है। और दूसरी तरफ उधर देखें तो उनमें अन्यत्वपना है ना। तो पर्याय मलिन है तो ध्रुवता, उसकी गुण मलिन हुए क्या? क्या कहा? नहीं आया समझ? पर्याय मलिन हुई तो गुण मलिन हुए क्या? द्रव्य मलिन हुआ क्या? द्रव्य मलिन हुआ क्या? नहीं हुआ है। अकेली पर्याय मलिन है, द्रव्य मलिन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो पर्याय नहीं है, जो द्रव्य है सो उत्पाद नहीं है, जो उत्पाद है सो द्रव्य नहीं है, जो व्यय है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो व्यय नहीं है, जो उत्पाद है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो उत्पाद नहीं है। क्या कहा? तो पर्याय मलिन हुई। अब पर्याय का तो अतद भाव है ना, उसके साथ में, गुणों के साथ में, द्रव्य के साथ में, द्रव्य के साथ में। तो पर्याय मलिन है, उस द्रव्य मलिन नहीं है। इसका मतलब अनंत गुण जो द्रव्य है उसका
क्योंकि गुणों का कभी अभाव नहीं होता, फिर तो योगी तो रहते हैं ना, योगी तो रहते हैं, तो द्रव्यता योगी तो कायम रहती है ना। तो द्रव्य मलिन ही नहीं हुआ है भाई। और पर्याय के निर्मल होने से द्रव्य निर्मल भी नहीं होता, वो तो अनादि अनंत जैसा है वैसा का वैसा रहता है। हाँ, वो सब कहने में आता है, वो सब व्यवहार में आता है। क्या बोल रहा, ठीक है। अच्छा, एक बात, अब दूसरी बात, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो पर्याय है वो गुणों से निरपेक्ष है, द्रव्य से निरपेक्ष नहीं है। कि पर्याय मलिन हो तो हो, पर्याय शुद्ध हो तो हो, उससे तो कुछ नहीं हुआ ना, द्रव्य से तो कुछ नहीं हुआ ना, गुणों से तो कुछ नहीं हुआ ना, गुणों में तो कुछ नहीं हुआ ना, गुणों में कुछ नहीं हुआ, गुणों से कुछ नहीं हुआ। पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से मलिन या निर्मल होती है। क्या कहा, पर्याय इतनी स्वतंत्र है, ये कहां से जानने में आया कि अतद भाव से, तद्भाव का अभाव होने से। बोलो समझ में आया कि नहीं? जो एक तरफ तो बन के रहे थे, जो गुण है सोई पर्याय है, जो पर्याय है सोई गुण है, जो द्रव्य है सो पर्याय है, जो पर्याय है सो द्रव्य है, ये कह रहे थे ना। क्यों? क्योंकि उनमें अभेद बना है, पृथक प्रदेशत्व नहीं है। प्रदेशों की अपेक्षा से ये बात कही है कि उनके अलग अलग प्रदेश नहीं है। लेकिन जब हम इधर कहेंगे तद्भाव का अभाव है, तो पर्याय का भाव अलग है, गुण का भाव अलग है, द्रव्य का भाव न्यारा है। तो समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पर्याय मलिन होने पर भी द्रव्य मलिन नहीं होता है। द्रव्य तो अनंत गुणों के समुदाय रूप है ना। पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का नाश नहीं होता है ना। द्रव्य तो नित्य है ना, गुण तो नित्य है ना, और पर्याय अनित्य है। तो पर्याय का नाश हो जाए लेकिन द्रव्य का नाश नहीं, पर्याय उत्पन्न हो जाए लेकिन द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से पर्याय मलिन हो तो द्रव्य मलिन नहीं होता है, पर्याय निर्मल हो तो द्रव्य निर्मल नहीं होता। बोलो, जिन कुंदाचार्य ने ये लिखा था ना 9 नंबर की गाथा, यही समय सारसी में 6 नंबर की गाथा में लिखते हैं कि आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। क्या बात है, वो तो एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव है। तो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। इधर 9 नंबर की गाथा देखो, उधर 6 नंबर की गाथा देखो। समझ में ना? प्रमत्त माने मलिनता और अप्रमत्त माने निर्मलता। क्या कहा? 7वें गुण स्थान से ऊपर की सारी पर्याय अप्रमत्त दशा की है, सिद्ध अवस्था तक सब अप्रमत्त है। और इधर प्रमत्त अवस्थाएं पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान तक। ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रमत्त अवस्था होने पर आत्मा प्रमत्त हुआ क्या? अप्रमत्त अवस्था होने पर आत्मा अप्रमत्त हुआ क्या? उन्होंने पहले कह दिया न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। प्रमत्त तो नहीं है, अप्रमत्त तो है ना, क्या नहीं है? मलिन है तो प्रशुद्ध, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है। और पर्याय इतनी स्वतंत्र है कि उसे द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है, वो जैसे परिणम है तैसे परिणम है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ हाँ, ये अतद भाव को जानने से ये बात समझ में आती है। यार द्रव्य की रचना कैसी है? जब यहाँ स्वाध्याय खत्म हो गया ना, अब मैं यहाँ बैठा रहा, उसके बाद ये चिंतन, ये विचार में ही आया, इसलिए मैंने इसको नोट किया। तो मैंने कहा भूल नहीं जाऊँगा, भूल जाता हूँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अन्यत्व भाव कहो, तद्भाव का अभाव कहो, अतद भाव कहो, एक ही बात है। उनमें अन्य अन्य बना है, ऐसा समझो। ठीक है।
तो इस प्रकार से अपन ने ये यहाँ पर 106 नंबर की गाथा में ये बात आई है। ठीक है, अब देखो इसको, इसका भावार्थ अपन पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा ये। और इसके बाद 107 नंबर की गाथा है, और वो भी अपन समझ लेंगे कल। आज इसको पढ़ते हैं भावार्थ को। 215 पेज पर है इसमें, देखिए आपको 215 पेज पर भावार्थ। भिन्न प्रदेशत्व वह पृथक्त्व का लक्षण है, अतद भाव वह अन्यत्व का लक्षण है। ठीक है, जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, जो गुण है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो गुण नहीं है। द्रव्य में और गुण में पृथक्त्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है। प्रश्न, जो अपृथक होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है? ऐसा प्रश्न आ जाएगा। जो अपृथक होते हैं अर्थात जो पृथक पृथक नहीं है उनमें अन्यन्यपना कैसे हुआ? तो उत्तर, उसका दृष्टांत दे करके और उसका उत्तर दीजिए। उनमें वस्त्र और शुभ्रता की भांति अन्यत्व हो सकता है। क्या कहा? हाँ, वस्त्र और शुभ्रता माने सफेदी, उसकी निर्मलता। वस्त्र है कोई और वो एकदम सफेद है, उसको शुभ्र कहा। तो शुभ्रता न्यारी है और वस्त्र न्यारा है। ठीक है, लेकिन उनमें पृथकपना नहीं है। शुभ्रता माने उसकी सफेदी। ठीक है, अब वो वस्त्र में शुभ्रता और वस्त्रता, वस्त्रत्व और शुभ्रत्व, शुक्लत्व का हो कि शुभ्रत्व का हो, ये दो भाव हो गए ना। और दोनों भाव एक वस्त्र में है कि नहीं है, इसलिए उसमें पृथकपना तो नहीं है। ठीक है, पृथकपना नहीं है, इसका मतलब अपृथक है वे, लेकिन अपृथक होने पर भी उनमें अन्यत्व है। अब वो अन्यत्व कैसे है ये बताते हैं। देखो, वस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न नहीं है, इसलिए उनमें पृथक्त्व नहीं है। ऐसा होने पर भी, अब दृष्टांत समझाते हैं, शुभ्रता तो मात्र आंखों से ही दिखाई देती है। जीव, नाक, कान इत्यादि शेष 4 इंद्रियों से ज्ञात नहीं होती। स्पर्शन इंद्री से, जिह्वा इंद्री से, घ्राण इंद्री से और कर्ण इंद्री से वो शुभ्रता ज्ञात नहीं होती। अकेले चक्षु इंद्री से शुभ्रता ज्ञात होती है। ठीक है, और वस्त्र वो 5 इंद्रियों से ज्ञात होता है। देखो कैसे बताया आचार्य ने, उसमें अंतर कैसे बताया? शुभ्रता और वस्त्र, इन दोनों में अन्यत्व कैसे है, इस तरह बताया। समझ गए? ज्ञान की बात है ना, अपन ने जाना उसको। तो शुभ्रता तो अकेले चक्षु इंद्री के द्वारा जो परिणमन है ज्ञान का, उससे जाना जाता है। लेकिन वस्त्र के वस्त्रत्व को तो जो ज्ञान का 5 इंद्रियों से परिणमन हुए, किसी भी इंद्री के परिणमन से जाना जा सकता है। इससे ये सिद्ध हो गया। इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य देव की चतुराई देखो, तो कैसे बयान करते, ये तो एक ही है, ये तो एक ही है। तो उन्होंने अपनी चतुराई से ये सिद्ध किया। तो शुभ्रता तो उसकी केवल इंद्री का विषय है, और बाकी के वस्त्र को देखा जाए तो वो 5 इंद्रियों का विषय है। इसलिए वस्त्र वह शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वह वस्त्र नहीं है।
यदि ऐसा न हो तो वस्त्र की भांति शुभ्रता भी सारी इंद्रियों से जानने में आना चाहिए, है? सारी सर्व इंद्रियों से ज्ञात होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए वस्त्र और शुभ्रता में अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है, उनमें पृथक पृथकपना तो नहीं है। पृथकपना क्यों नहीं है? क्योंकि प्रदेशों की भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुभ्रता के प्रदेश अलग हों और वस्त्र के प्रदेश अलग हों, लेकिन ऐसा होने पर भी अन्यत्व तो है, यह सिद्ध होता है। इसी प्रकार अब वो सत्ता और द्रव्य की बात चल रही थी ना, तो इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं द्रव्य में और सत्ता आदि गुणों में अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य के और गुण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य के प्रदेश अभिन्न होने पर, हाँ, जो गुणों के प्रदेश हैं वे ही द्रव्य के प्रदेश हैं, और जितने एक गुण के प्रदेश हैं वे अनंत गुणों के प्रदेश हैं। क्या कहा? एक गुण के प्रदेश है, अनंत गुणों के प्रदेश, अनंत गुणों के प्रदेश बेगे वही है। क्या नहीं आया ख्याल? द्रव्य अनंत गुण में है ना, ठीक है, और गुणों का परिणाम माने गुण पर्यायों में रहते हैं ना। द्रव्य पर्याय में, द्रव्य कहाँ रहता है? पर्याय में। पर्याय कहाँ रहते हैं? द्रव्य में। ठीक है, गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में। द्रव्य कहाँ रहता है? तो जो द्रव्य के प्रदेश हैं वही गुणों के प्रदेश हुए ना, और वही पर्यायों के भी प्रदेश हुए ना। एक एक समय की पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसके वही प्रदेश हैं या कहीं और जगह उत्पन्न हो रही है, उसी में हो। तो इसलिए उनमें पृथकपना नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी उनमें अन्यत्व है, अन्यपना है, क्योंकि द्रव्य के और गुण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी, प्रदेशों में भिन्नपना नहीं होने पर भी द्रव्य में और गुण में संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि के भेद होने से द्रव्य गुण रूप नहीं है और गुण हुआ है द्रव्य रूप नहीं है। देखो, संज्ञा संख्या ये क्या है? संज्ञा, गुण की संज्ञा अलग है, गुण को गुण कहा जाता है, द्रव्य को द्रव्य कहा जाता है। गुण को द्रव्य कह सकते हैं क्या? द्रव्य को गुण कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अगर कह ही सकते तो फिर द्रव्य और गुण ऐसे दो बातें क्यों नहीं जाती है? और द्रव्य को गुणी तो कह सकते हैं, लेकिन गुण नहीं कह सकते। गुणी माने अनंत गुणों को जो धारण करे, लेकिन गुण उसका नाम नहीं है। तो संज्ञा से संख्या, द्रव्य एक और गुण अनेक, अनंत, ठीक है, ऐसे पर्यायों पर लगाए हैं। तो द्रव्य और गुण में ये अंतर है, संज्ञा, संख्या, और दो, एक प्रयोजन होता है और एक और होता है। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, चार बातें, चार प्रकार से इनमें भेद किए जाते हैं। तो द्रव्य का लक्षण और गुण का लक्षण न्यारा न्यारा हुआ ना, और प्रयोजन, द्रव्य कहने का प्रयोजन अलग है और गुण कहने का प्रयोजन अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य कहने का प्रयोजन माने द्रव्य को अनंत गुणात्मक बताना, एक बताना, और गुण कहने का प्रयोजन एक एक गुण को अलग अलग बताना, ये प्रयोजन हुआ। तो संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, ये चार बातें आती हैं न्याय के ग्रंथों में। हाँ जी, तो संख्या, लक्षण, या लक्षण आदि भेद होने से द्रव्य गुण रूप नहीं है और गुण वह द्रव्य रूप नहीं है, ऐसा समझना, ठीक है। अब यहाँ आगे कहते हैं, अब अतद भाव को उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। अब
अपन 107 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अभी 5 मिनट और है अपने पास। मैं भैया ये कहना चाहूँगा, थोड़ा अपन अगर टाइम से आ जाए, ऐसा कि अपन ये 40 हो जाए तो वो अच्छे हैं, घर में बैठे हैं टाइम से पहुँचना चाहिए। मैंने एक नोटिस किया कि बाहर का विद्वान कोई नामी गिरामी आ जाए तो उसमें अपन वो विद्वान आए उससे पहले जाके बैठ जाए। ऐसा नहीं है, नहीं तो देखेंगे कि अरे ये तो बात है, तो हम पहले ही टाइम से आओ ना। ऐसे शाम को मैं देखता हूँ अपना 8:15 बजे का टाइम है, तो 8:15 बजे अपन आ जाए, एक दिन पहले, तो 8:15 बजे जब अपना शुरू 9 बजे खत्म हो जाए। आवाज़ पहुँचती है ना वहाँ पे, हाँ, उन्हें पकड़ा होगा चालू कर आते हैं। ये इसमें क्या क्या बात हो गई, अपना रिलीजन छूट गया, सब छूट गया बीच में से। फिर उसको पकड़ते पकड़ते इतनी बात चली गई नहीं, इसलिए ध्यान से आ जाए तो क्या। और भाई देखो, ये तो जिनवाणी की बात है, कोई नामी गिरामी विद्वान का है वो भी जिनवाणी की बात है, कोई स्थानीय विद्वान का है तो वो भी जिनवाणी की बात है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो यहाँ स्थानीय विद्वान है वो ठीक है, अपन पढ़ जाएंगे, भैया कोई बात नहीं, तो अपने घर पे। तो ये तो जिनवाणी की अवमानना हो गई ना। आपने क्या किया, मतलब आप जिनवाणी की बात को वक्ता की अपेक्षा से देख रहे हैं। ये वक्ता नहीं आ रहा, जिनवाणी की बात है ना, तो सुनने ये बात होनी चाहिए ना आपको दृष्टि में। तो यहाँ आतंक भाव को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। 107 नंबर की गाथा पर एक बार वाचन करते हैं, 217 पेज पर है। सद्दब्बम सच्च गुणो सच्चे पज्जवोक्ति वेदारो जो खलु तस्य अभावो सो तदभावो अतभावो। सद्द्रव्य, सद्गुण और सत्पर्याय, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बन गया। देख लो, सत है तो सब में पसरा हुआ है ना। द्रव्य अगर सत है तो वो गुण पर्यायात्मक है, तो उसके गुण भी सत होंगे क्या नहीं, और पर्याय भी सत होगी क्या नहीं। पर्याय भी सत होगी। हाँ, अगर देखे जाए तो उत्पाद है ही नहीं है। हाँ जी, पर्याय है वे होने के बाद भी वो द्रव्य में ही पड़ी हुई है, हाँ अलग तो जी, गई नहीं। हाँ जी, हाँ जी। दैवी द्रव्य में ही हो रहा है, दैवी द्रव्य का ही हिस्सा है, जैसे उत्पाद द्रव्य का हिस्सा है, क्योंकि पर्याय उत्पाद है रूप है। द्रव्य अनंत पर्यायों को पी के बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्या कहा है यहाँ पर, देखो, सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय। तो सतपना सब में रहेगा ना, द्रव्य में भी सतपना है, और द्रव्य अनंत गुणों के समुदाय रूप है, तो गुणों में भी सतपना रहेगा, ठीक है। और गुण भी परिणमन सहित है। गुण कैसे है, परिणमन सहित है, तो वो सत उस परिणमन में भी होगा ना। ऐसा यहाँ कहा, सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय। इस प्रकार सत्ता गुण का विस्तार है। भैया अभी तुम्हारा जो प्रश्न था ना, तो प्रश्न का उत्तर है कि सतगुण का सब में विस्तार है, अनंत गुणों में उसका विस्तार है, अनंती पर्याय में भूत वर्तमान में जितनी पर्याय हैं उन सब में उसका विस्तार है, एक सतगुण का।
उनमें परस्पर जो उसका अभाव माने एक गुण का दूसरे गुण में अभाव है, पर्याय का गुण में अभाव है, गुण का पर्याय में अभाव है, पर्याय का द्रव्य में अभाव है, द्रव्य का पर्याय में अभाव है ना अभाव? क्यों? क्योंकि पर्याय है सो गुण नहीं है, गुण है सो पर्याय नहीं है, पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, द्रव्य है सो गुण नहीं है, गुण है सो द्रव्य नहीं है। इसलिए उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव, उसका अभाव का मतलब उस रूप होने का अभाव, एक गुण का दूसरे गुण रूप होने का अभाव, गुण का पर्याय रूप होने का अभाव, पर्याय का गुण रूप होने का अभाव, द्रव्य का गुण रूप होने का अभाव, गुण का द्रव्य रूप होने का अभाव, उस रूप होने का अभाव वह तद अभाव अर्थात अतद भाव है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन ने इसका विस्तार जो अपन कल टीका में लेंगे। एक बात और मुझे कहनी थी, 23 तारीख को सोना लेना है, अपने यहाँ तो मेला है किले का,